हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? होप डूइंग गुड, कीपिंग वेल, कीपिंग सेफ। दोस्तों, हमारी कंट्री में कोविड की सिचुएशंस थोड़ी बढ़ते जा रही हैं, तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हमने सीएमए का 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, वैसे ही मैं एफएम का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आईसीएसआई ने एक एफएम का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर रिलीज़ किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैंने कुछ 100 एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए हुए हैं एफएम को लेके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिस करना नहीं है, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जो मैंने अभी बात की आपके साथ कि आईसीएसआई ने कुछ 100 आईसीएसआई ने कुछ एफएम एसएम दोनों मिला के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज़ किए हैं, एमसीक्यूज रिलीज़ किए हैं। मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसको देखना ज़रूरी है। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। दोस्तों, आपकी एफएम की एग्जाम्स 29 दिसंबर 2022 को रहेगी, जो कि मैंने कुछ नया बताया नहीं इसमें। एज यूजुअल मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक रहेंगे बोथ मॉड्यूल्स वाले, एक रहेंगे सिंगल मॉड्यूल वाले। बोथ मॉड्यूल्स वाले बच्चों को एज यूजुअल सबसे पहले तो उनके पास जो टाइम अवेलेबल रहेगा, 28 दिसंबर को उनकी टेक्स्ट की एग्जाम्स होगी। एज आई प्रिज्यूम कि आप 6 बजे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे एंड रात को 2 बजे तक, तो टोटल मिला के आपके पास 8 आवर्स अवेलेबल हैं। एंड 29 दिसंबर को आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक टोटल मिला के 7 आवर्स अवेलेबल हैं। तो इन टोटालिटी यू हैव 15 आवर्स अवेलेबल विद यू। दोस्तों, आई थिंक लास्ट एग्जाम्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी बहुत नींद कम ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप पढ़ाई स्टार्ट करो उसके पहले फॉर्मूले का एक अच्छा रिवीजन होना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले रिकलेक्ट नहीं होंगे तो इन स्पाइट यू नो द क्वेश्चंस यू कांट डू एनीथिंग। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूले का रिवीजन करोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसएम कंप्लीट कर दोगे। एसएम में देयर आर ओनली 6 टॉपिक्स, 4 to 5 आवर्स का टारगेट लोगे। एंड मैं मानता हूँ व्हाट आई बिलीव योर रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज होना चाहिए। अब आप पढ़ के या स्टडी मटेरियल पढ़ के ऐसा कुछ भी करके आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पुष्कराज सर ने एसएम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेके भी, लास्ट डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेके उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जो भी आपको मिलते हुए चलेगा। अब एफएम कैसे पढ़े, तो सबसे पहले थियरी कवर अप करो बाय एफएम वन लाइनर थियरी नोट्स। मैंने एफएम की 1 लाइनर थियरी बनाई है, उसके थ्रू आप एक बार पहले थियरी कवर अप करो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकलेक्ट हो जाएंगे। यू कैन टेक एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट दिस थियरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्या करना चाहिए, हर टॉपिक के कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो सर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो एक तो क्लास की नोट से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा टेक्स्टमैन से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार 1 लाइनर थियरी पढ़ लोगे ना तो उसमें आपकी पूरी थियरी कवर हो जाएगी। सर ये 1 लाइनर थियरी हमें कहाँ से मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलते हुए चलेगा। मतलब आपको फिर थियरी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर श्योर उसमें आपका 100% थियरी कवर हो जाएगा। लेकिन विदाउट सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप नहीं जा सकते हो। मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूं तो आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो कहां से सॉल्व करने हैं? आप टेक्स्टमैन से सॉल्व करिए उसको, या तो क्लास की नोट से सॉल्व करिए, लेकिन कुछ कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमें टॉपिक्स कौन से सीक्वेंस से पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये व्हाट जनरली आई बिलीव कि आपको कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप आपके हिसाब से भी आपकी सीक्वेंस बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नहीं इग्नोर करना चाहिए, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप टाइम वैल्यू मनी करोगे तो उसमें डिस्काउंटिंग आपको आना चाहिए। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे नॉमिनल यील्ड में कन्वर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी के फॉर्मूले हैं, एन्यूटी ड्यू क्या है, रेगुलर क्या है, तो ये सारी बातें। जैसे कि फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो परपेचुइटी क्या है, परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्रोइंग परपेचुइटी क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इग्नोर नहीं होने चाहिए। उसके बाद लिवरेज की बात करें तो लिवरेज में
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है, उनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एटलीस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किए बगैर जाना, मतलब आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलर मॉडल्स हैं, सीएपीएम मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अर्निंग यील्ड मॉडल। तो ये सब मॉडल के फॉर्मूले सब देखते हुए चलना बहुत जरूरी है, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखोगे तो आपका इसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉन्सेप्ट आता था कि हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी शेयर्स की, कोई भी एसेट की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और क्या उसी इंट्रिंसिक वैल्यू को करंट वर्थ को क्या हम करंट मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करके हम डिसाइड करते थे कि ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड होगा कि ओवर वैल्यूड होगा, उसको हम परचेज करें कि सेल करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करते हुए चलना है। 1 2 3 कंप्लीट। फोर्थ वन, कैपिटल स्ट्रक्चर में थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच था आपका, फिर नेट इनकम अप्रोच था आपका, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच था, उन पे फिर वैल्यू ऑफ फर्म के कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस थे। एमएम विद टैक्स था, एमएम विदाउट टैक्स था, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कैपिटल बजटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनपीवी कैसे कैलकुलेट करें, पीआई कैसे कैलकुलेट करें, आईआरआर, पेबैक पीरियड, एआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप कतई ही इग्नोर नहीं कर सकते हो, यू गॉट टू डू इट, यू गॉट टू डू इट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट्स पॉलिसी, और जब मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देयर इज अ फाइट बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। लिक्विडिटी को मेजर्स करने के लिए कौन से फॉर्मूले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर्स करने के लिए कौन से फॉर्मूले हैं, एनपी, हाँ, फिर करंट एसेट्स पॉलिसी क्या होती है, कितनी कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, अग्रेसिव होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए। करंट एसेट्स फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टंडन कमेटी के फॉर्मूले जो आपको रिकलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिविडेंड पॉलिसी में गॉर्डन वॉल्टर से, गॉर्डन वॉल्टर एंड एमएम, करेक्ट है, गॉर्डन वॉल्टर से, गॉर्डन मेथड, गॉर्डन की अप्रोच से हम किस तरह से प्राइस वैल्यू पर शेयर, प्राइस पर शेयर फाइंड कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड कर सकते हैं, वॉल्टर मॉडल से कैसे कर सकते हैं, एमएम से कैसे कर सकते हैं, कौन सी डिविडेंड थियरी रिलेवेंट है, इरिलेवेंट है, उन सब के अजम्पशंस हैं, इन पे थियरी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। डेटर्स मैनेजमेंट ऑल्दो काफी एग्जॉस्टिव है, लेकिन स्टिल जैसे मैंने सिखाया था 2/10 नेट 50 का मीनिंग क्या होता है, करेक्ट है। डेटर्स कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, फैक्टरिंग क्या होता है, प्लेज क्या होता है, करेक्ट है। तो इन बातों पे डिस्कशन, इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर मत करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2a/c। कैश मैनेजमेंट में बाउमल मॉडल है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न विद दी पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा, कोवेरियंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और लास्ट वाला एक टॉपिक बच जाता है विच इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो थियोरेटिकल टॉपिक है, सिक्योरिटी एनालिसिस जो भी काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल टॉपिक है, जस्ट कांट इग्नोर दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए, इतने तो कॉन्सेप्ट्स आपको देख के जाने ही चाहिए, जाने ही चाहिए, जाने ही चाहिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन लाइनर थियरी की नोट्स मिल जाएगी, एफएम के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो मैंने 100 क्वेश्चंस जो मैंने ड्राफ्ट किए हैं वो भी आपको मिलते हुए चलेगा। एफएम का प्रैक्टिस पेपर, करेक्ट है, एफएम का प्रैक्टिस पेपर जो आईसीएसआई ने रिलीज किया हुआ है वो भी आपको मिलते हुए चलेगा। उसका वीडियो, उसके वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हुए चलेगी। सर सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके लिए तो भाई टाइम ही टाइम है, उनके लिए तो टाइम ही टाइम है। तो दोस्तों सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चों को तो उनके पास 27 दिसंबर को भी 7 आवर्स मिलेंगे सीबीए के पेपर के बाद, 28 दिसंबर को तो पूरा दिन मिलेगा, 29 दिसंबर को 7 आवर्स भी उनको और मिल जाएंगे एडिशनल। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने दोनों मॉड्यूल वाले बच्चों के लिए डिस्कशन किया था उसमें आप एडिशनल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सॉल्व करना है दोस्तों, और कुछ नहीं, करेक्ट है। अगर मान के चलो कि सिंगल मॉड्यूल वाला अगर 10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आपको 20 करने चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी सिंगल मॉड्यूल वाले के लिए दिया है, आपका एग्जॉस्टिवली कवरेज होना चाहिए। एसएम
सिंगल मॉड्यूल वाले तकरीबन 2 बार रिवाइज करके जा सकते हैं, ताकि ऐसे में 40 में से 30 मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, क्योंकि वो प्योर थियरी है। और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि जब एग्जाम में पेपर भी अटेम्प्ट करो तो पहले एसएम का पेपर अटेंड करना जरूरी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा कि आपको आईसीएसआई का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर इग्नोर नहीं करना है। जो मैंने 100 क्वेश्चंस दिए उसको इग्नोर नहीं करना है, वन लाइनर थियरी को इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, मिलते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।